अभी क्लाइमेक्स आ गया है। देखना जयमती बहन खून ही निकलेगी। गट्टू, जयमती बहन आपने खून किया है ना? मैंने उससे भी बहुत बड़ा गुनाह किया है। लेकिन चल निकल यहाँ से, चलो। बाद में बाद। मेरी और हर्षद की सगाई के 1 महीने बाद जब मैं और मम्मी शादी का पहला कार्ड देने यहाँ आए थे, आई थिंक सोमवार का दिन था। मोटा भाई ने ऑफिस से छुट्टी भी ली थी। ऐसा थोड़ी चलता है। निकल दिया स्कूल में से। ऐसा बोला कि एग्जाम पेपर में मैंने जो लिखा था वो टीचर को समझ में नहीं आया। अभी टीचर को पढ़ने को नहीं आता है तो मेरी गलती थोड़ी है। निकल दिया। बोलो। ये प्रवीण भाई भी कमाल है। क्या हुआ? अरे मैंने उनसे कहा आप शादी में जरूर आना, तो मुझे कहते हैं कि सिर्फ 2 जन को आना है कि पूरे परिवार को आना है। उसकी बातों पर ध्यान मत देना, वो बदमाश तो मजाक करता ही रहता है। मैं जानती हूँ वो मजाक था। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री। मम्मी वो क्या हुआ बेटा? मम्मी प्रवीणा भाभी ने मेरी रिसेप्शन की जो साड़ी डिजाइन की है वो मैंने अब तक देखी नहीं है। तो आप चलिए, मैं बस 10 मिनट में देख कर आती हूँ। जल्दी आना। हाँ, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ बेटा। हाँ? हर्षद से मिलना है? नहीं, आपसे। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बेटा? अमिता, अरे क्या हुआ? बोल तो सही। ये क्या कह रहे हो बेटा? श्रेयस के साथ मेरी रिलेशनशिप 5 साल से चल रही है। मम्मी ने आपके यहाँ मेरा रिश्ता जोड़ा तो मैंने श्रेयस के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। मैंने उसे बुलाना भी चाहा, लेकिन 4 दिन पहले मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। और मेरे पेट में श्रेयस का बच्चा है। हर्षद, प्लीज प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती। आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम अब क्या करोगे? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं। पागलों जैसी बात मत करो। तो मैं क्या करूं माँ? इस बच्चे का मैं क्या करूं? मैं हर्षद के साथ शादी नहीं करना चाहती। अमिता, श्रेयस तुमसे शादी करेगा? हाँ, लेकिन मम्मी तैयार नहीं होगी। और अगर मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो वो मुझे मार डालेगी।
ऐसे में एक ही रास्ता है, तुम श्रेयस के साथ भाग के शादी कर लो। बेवकूफ जैसी बात मत कर। अगर ये घर से भाग गई तो जयमती बहन जिंदगी भर के लिए लड़की के साथ साथ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देगी। गलती से भी ऐसा कदम मत उठाना बेटा। लेकिन बा, अब अमिता करेगी क्या? उसकी सगाई तो हर्षद से हो चुकी है। तुम्हारे मम्मी पापा श्रेयस को जानते हैं? हाँ, और पसंद भी करते हैं, लेकिन सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह। उन्हें हमारे अफेयर के बारे में नहीं पता। अगर मैं तुम्हारी और हर्षद की सगाई तोड़ दूं तो? मेरी मम्मी आपको ऐसा करने देंगी? वो हंगामा। मैं पहले हर्षद की सगाई किसी और लड़की से करूंगी, फिर तुम्हारी मम्मी को बोलूंगी कि लेकिन मेरी मम्मी। मम्मी की बात छोड़ो। तुम ये बताओ, इस सिचुएशन में श्रेयस तुम्हारा हाथ थाम लेगा? हाँ। लेकिन बा, आपने आपके बारे में सोचा है? जयमती बहन आपसे सगाई तोड़ने की वजह पूछेगी तो? और वजह इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर जयमती बहन को वजह का पता चल गया तो भी वो खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करेगी। लेकिन मेरी मम्मी को वजह नहीं बताएंगी तो वो आपके साथ पता नहीं क्या क्या। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? मुझे और मेरे परिवार को कोसेगी। फिर वक्त के साथ सब नॉर्मल हो जाएगा बेटा। लेकिन ये सवाल इधर से भी आएगा बा। जो लड़की हर्षद की जिंदगी में आएगी वो भी तो पूछेगी कि सगाई क्यों टूटी। वो अरशद संभाल लेगा। मुझे जयमती बहन से क्या कहना है मैं वो सोचती हूँ। वजह नहीं बता सकती मतलब? आपको वजह बतानी होगी। बोलिए, आपको कोई बेहतर लड़की मिल गई है या फिर हर्षद का किसी और से? आपको जो समझना है वो समझिए, लेकिन ये बात यहीं खत्म होती है। और फिर सब कुछ ऐसा ही हुआ जैसा बा ने कहा था। ऐन मौके पर श्रेयस ने आकर मम्मी पापा से मेरा हाथ मांगा तो श्रेयस मम्मी पापा को फरिश्ते जैसा लगा। शादी के 7 महीने बाद हमारा बच्चा पैदा हुआ और हमने ये कह दिया कि बच्चा प्री मैच्योर डिलीवर हुआ है ताकि किसी को कोई तरह का डाउट ना हो। और इसमें भी बा ने हमारी मदद की। और मैं हरदम आपको कोसती रही, बद्दुआएं देती रही कि आपकी बेटी का घर न बसे। जयमती बहन, जो हुआ सो भूल जाइए और ये बात यहीं खत्म कीजिए। गोदावरी बहन, ये बात खत्म तो तब होगी जब आप आपकी बेटी को मेरी बेटी बनाएंगी। मेरे बेटे पराग के लिए आपकी बेबी का रिश्ता कबूल करेंगी। मेरे बेटे पराग के लिए आपकी बेबी का रिश्ता कबूल करेंगी। जयमती बहन, आप नहीं, आप ये मत सोचिए कि ऐसा करके मैं आपके एहसानों का बोझ मेरे मन से उतार रही हूँ। नहीं, मैं सचमुच ये मानती हूँ कि अगर बेबी हमारे घर में आएगी तो हमारी किस्मत। ओके। लेकिन हमें भी सोचने का, परखने का मौका तो दीजिए कि आपका बेटा हमारी बेबी बहन के काबिल है या नहीं। हाँ, इसमें भी आपका बड़प्पन होगा। मैं इंतजार करूंगी आपकी हाँ का। अच्छा, चलो अमिता। जी।
प्रवीणा, हाँ। जयमती बहन को। हाँ, मैं जयमती बहन के साथ जाती हूँ। आइए। वाह, बेबी बहन के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, है ना सुबोध भाई? एक मिनट। कौन लड़का है, कैसा है, मैंने देखा नहीं, पसंद नहीं किया, और आप लोगों ने बात आगे बढ़ानी भी शुरू कर दी। अरे बेबी, 10 साल पहले तो देखा था। तो 10 साल पहले शादी क्यों नहीं करवा ली? बा, बा। जल्दी। हाँ, एक खास बात मेरे ध्यान में आई है। क्या? जयमती बहन जब यहाँ थी तब उनके पास पर्स था, लेकिन जब वो गई तब नहीं था। अरे ये रहा। मीनाक्षी, मैं तेरा क्या करूं? ये बात तूने जयमती बहन को क्यों नहीं बताई? सुबोध, आज ये गई। मुझसे भूल हो गई बा। अरे क्या? एक मिनट, इस बार मीनाक्षी सजा के नहीं, इनाम के काबिल है। मोटा भाई की डायरी गवाह है, मीनाक्षी गलती से ही सही काम करती है, और आज भी उसने गलती से बहुत अच्छा काम किया है जयमती बहन को अपनी पर्स के बारे में न बताकर। जरा सोचिए, कल सुबह हम में से 1-2 जन पर्स देने के बहाने जयमती बहन के घर जाएंगे और उनके बेटे पराग को देखकर आएंगे कि वो हमारी बेबी बहन के काबिल है या नहीं। यस। शाबाश मीनाक्षी, शाबाश, वाह। थैंक यू मेंशन नोट। हाँ, मगर जाएगा कौन? हाँ, अगर मुझे रिक्शा का किराया दे तो। सुबोध और मीनाक्षी जाएंगे। वाह, जय श्री कृष्ण। बाप कुछ सोच रही हो ना? तुझे कैसे पता चला? खेड़ी है, खेड़ी। खेड़ी? ये क्या नया लाया तू? खेड़ी मतलब आइडिया। मैंने ना आइडिया से सोचा तो मुझको ये भी पता चल गया कि आप क्या सोच रही है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभी तो आपने किसी भी माँ का दिल नहीं दुखाया, तो फिर अभी बेबी का अच्छा होगा, है ना? तू कैसे समझ गया मेरे मन की बात? खेड़ी है, खेड़ी। हाँ, अभी मेरे मन में क्या चल रहा है बोलो? मेरा मन बोल रहा है कि मुझको थोड़ी भूख लगी है ऐसे ऐसे। जा फ्रिज में से एक एप्पल खा ले। एप्पल खा लो, आजा आजा। हाँ, एप्पल। गट्टो सुन, एक ही एप्पल खाना, फिर खाना खाना है ना बेटा? हाँ, खाना 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 वाह, खाना। वाह, मैंने सबको पूछा, शाम का अखबार कोई नहीं लाया। बेटा आज सब फंक्शन में बिजी थे ना, तो किसी ने खरीदा नहीं होगा। तू क्यों शाम के अखबार के पीछे पड़ा है? अरे बा, प्रमीला मासी का फोन था कि शाम के अखबार में आर्टिकल आया है कि लोहाना समाज का बेस्ट वोन ऑफ द ईयर अवार्ड का फंक्शन होने वाला है। अरविंद, ये तो बासी खबर हुई, मैं तुझे ताजा खबर देती हूँ। अवार्ड फंक्शन हो गया, तुम सब की मेहनत से तेरी बात जीत भी गई। अब तू शाम के अखबार को छोड़। अरे पर बा, उस अखबार में तीनों उम्मीदवारों के जीवन की कहानी लिखी है और उसमें आपका नाम और आपकी कहानी सबसे पहले छपी है। और पता है आपको बा, तीनों उम्मीदवारों में सिर्फ आपकी फोटो ही छपी है। मुझे तो वो अखबार चाहिए बा। मैं उस आर्टिकल को फ्रेम करवा के रोज सबको घर में कम से कम एक बार पढ़वाऊंगा। अरे बा, मिस्टर वाडिया के वहां ये अखबार आता है, मैं लेकर आता हूँ बा। मेरा बेटा, मेरा बेटा। पांचवा पन्ना देखिए। अरे जिसने अखबार दिया है, चश्मा भी दे दो। जीगर। आपको कैसे पता चला कि मैं हूं?
खेड़ी है खेड़ी। क्या? अरे तेरी कलोन की खुशबू से। तूने वही कलोन लगाया है ना जो तुझे अरविंद ने दिया था और सब हंसे थे और बोले थे कि डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो उसके पहले जो स्पिरिट लगाते हैं ना उसकी खुशबू भी इससे अच्छी है। हाँ दादी, मैंने वही कलोन लगाया, पर पहली बार, ताकि पप्पा को ये लगे कि जिगर उनका दिया हुआ कलोन यूज भी कर। पर अब प्लीज पप्पा से मत कहिएगा। अरे वाह, मिल गया अखबार। जिगर तू कब आया? जय श्री कृष्ण। अभी अभी आया। अच्छा, जिगर है? जिगर है ना तू? हाँ। जय श्री कृष्ण जिगर। कैसे हो गट्टू काका आप? खा रहा हूँ। एक मिनट जिगर, ये कौन सा घटिया कलोन छिड़का है तूने? मैंने जो तुझे दिया था वो कलोन क्यों नहीं छिड़का? वही छिड़का है। छोड़ो वो सब। तुझे पता है तू बहुत सही मौके पे आया है। बा को मुझे सब पता है पापा कि दादी को वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ना। चलो ये मिठाई लाइए। अरे तेरे लिए तो स्पेशल शीरा बनेगा, शीरा। गट्टू सबसे कह दे जिगर आया है, जिगर। सबको बोल दो आज ना शीरा बनेगा, शीरा शीरा बनेगा, सब लोग को मिलेगा शीरा, एक एक चम्मच। मैं तो कहता हूँ बेबी की बात पक्की करने से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए। सच कहूँ तो भाई मुझे उनकी फैमिली इतनी अच्छी नहीं लगी। ए मोटा भाई, फैमिली तो अच्छी है और अब तो बा और जयमती बहन के बीच सुलह भी हो गई है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? तू जिगर अंदर जा। अरे एक वो बड़ा हो गया। जिगर तू बैठ, बोले क्या बोलना है? सुनो, अमिता ने शादी से पहले जो भूल की, ऐसे घर में तो मोटा भाई, गलती किससे नहीं होती। और आजकल की जनरेशन तो ऐसी गलतियां जानबूझकर करती है। है ना जिगर? हाँ, क्या मतलब? क्या मतलब? क्या कौन है वो लड़की? बता मुझे, कौन है वो? मैंने तुझे मणिपाल पढ़ाई करने भेजा है या ये सब करने? अरे प्रवीण काका क्यों मरवा रहे हो मुझे? तू हमारी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा, कह देता हूँ। लव मैरिज बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ। क्या मोटा भाई, डिंपल भी तो अनीश से लव मैरिज ही कर रही है ना? हाँ। अरे सुबोध, अनीश हमारी कास्ट का लड़का है। उसके माँ बाप हमारे घर आए थे रिश्ता लेकर। और सबसे अहम बात, बा ने हाँ कहा, इसलिए डिंपल की शादी अनीश के साथ होने वाली है। तो ये अरेंज मैरिज हुआ, समझे सब लोग? अरे भले ही जिगर की जिंदगी में फिलहाल कोई लड़की नहीं है, लेकिन आगे चल के आई तो, और इसे भी पूरा आके अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का। मोटा भाई तुझे जिगर मैं घर से निकाल दूंगा अगर अपनी पसंद की लड़की घर में लाया तो। हाँ, अगर तू अपनी पसंद की लड़की लाता तो प्रवीणा की जगह वो पागल लड़की होती इस घर में। ये किसकी बात कर रहे हैं आप? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।